माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन को प्रूव करेंगे। आज हम लोग यह एक्सप्रेशन आईएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट n3/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 प्लस n3 माइनस n2/r2, या इसी को दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं μ3/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ3 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2। यह एक्सप्रेशन आईएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। क्या है कि यहाँ पर कोई लेंस है L, और जिसका ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश के अंदर क्या है O है। इसका फर्स्ट सरफेस का वक्रता के अंदर C1 और सेकंड सरफेस के लिए क्या है C2 है। कोई ऑब्जेक्ट है P, इसका प्रिंसिपल एक्सिस पर इससे जब किरण चल रही है प्रकाशिक केंद्र से होकर तो सीधा निकल जाएगी। दूसरी किरण चलाते हैं हम, तिरछी किरण, जो आकर फर्स्ट सतह पर पड़ता है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, या इस डायरेक्शन में गया, और जब दूसरा सतह नहीं रहता तो आकर यहाँ पर मिल जाता, लेकिन यानी आइडस पर मिल जाता। तो इस तरह से P वस्तु का आइडस प्रथम सतह से अपवर्तन के बाद आइडस प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, और यह प्रतिबिंब दूसरे सतह के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, यानी बिंब का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, और जिसका दूसरे सतह से अपवर्तन के बाद I प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इस तरह से ऑब्जेक्ट P का अंतिम प्रतिबिंब क्या हो गया, I हो गया, दोनों सतह से अपवर्तन के बाद। इधर यह मीडियम है, इसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 या μ1, n1 कहिए चाहे μ1 कहिए, और इसका लेंस का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 या μ2, और इधर हो गया n3 या μ3 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से हो गया। अब हम क्या करते हैं कि लिखेंगे, हम लोग जानते हैं गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र है, फार्मूला फॉर we have formula for refraction at spherical surface, यानी गोलीय सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र से क्या हम जानते हैं, गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 क्या होता है, R होता है। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट। वही बात लिखेंगे अब हम, फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, यानी प्रथम सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र क्या है, प्रथम सतह फर्स्ट सरफेस से अपवर्तन के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, इस पर सेट करेंगे। म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी अपवर्तनांक है। म्यू के बदला में हम n भी लिख सकते हैं, म्यू या n अपवर्तनांक को दोनों से हम लोग डिनोट करते हैं। तो उसको कैसे लिख देंगे,
यहाँ ऑब्जेक्ट है P, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको मान लेते हैं U। यहाँ फर्स्ट सतह से अपवर्तन के बाद I' से प्रतिम प्राप्त हुआ है, यहाँ प्रतिम दूरी V' मान लेते हैं, और यहाँ अंतिम प्रतिम I प्राप्त होता है, इसीलिए प्रतिम दूरी क्या मान ली यहाँ पर V मान लिए हम। तो क्या हो जाएगा μ2, म्यू के बदला में n कर सकते हैं, तो n2 बटा प्रथम सतह से V क्या है प्रतिम दूरी है, तो प्रथम सतह से प्रतिम I' से बन रहा है, इसीलिए यहाँ प्रतिम दूरी क्या है V', तो V' माइनस n1 बटा U इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा क्या हो जाएगा R1, n2 माइनस n1 बटा क्या हो जाएगा R1। इक्वेशन मेरा हो गया यह सेकेंड, इक्वेशन क्या हो गया यह सेकेंड हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे उसी तरह से फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, यानी दूसरे सतह से अपवर्तन के लिए, दूसरे सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र, दूसरे सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर सेट करेंगे इसी फार्मूला में हम क्या हो जाएगा, तो अब इसमें से किरण चलेगा अब इसमें, तो इसके लिए सेकेंड मीडियम मेरा क्या बनेगा n3, तो n3 बटा यहाँ प्रतिम दूरी दूसरा सतह से अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिम I बन रहा है, इसलिए प्रतिम दूरी क्या हो जाएगा V, तो V माइनस क्या हो जाएगा μ1 यानी प्रथम सतह का अपवर्तनांक, तो प्रथम सतह फर्स्ट मीडियम का अपवर्तनांक यहाँ पर क्या है n2, अब n2 से n3 में जा रहा है, तो n2 अब बटा क्या हो जाएगा U यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसके लिए अब n2 और n3 का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का कार्य मेरा कौन करेगा V' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n3 माइनस n2, n3 माइनस n2 बटा क्या हो जाएगा R2, n3 माइनस n2 बटा क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन क्या मान लिए हम थर्ड। अब क्या कर रहे हैं हम इसको जोड़ रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड प्लस थर्ड, सेकेंड और थर्ड को क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड यहाँ पर है देखेंगे क्या है n2 बटा V' माइनस n1 बटा U इज इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 बटा क्या हो जाएगा R1, और थर्ड वाला इक्वेशन क्या है यहाँ पर n3 बटा V माइनस n2 बटा V' इज इक्वल टू n3 माइनस n2 बटा क्या हो जाएगा R2। दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद या प्लस में वही या माइनस में कट जाएगा, क्या बच जाएगा n3 बटा V माइनस n1 बटा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर n2 माइनस n1 बटा क्या हो जाएगा R1 प्लस n3 माइनस n2 बटा क्या हो जाएगा R2। देखेंगे यहाँ पर कटने के बाद यहाँ पर क्या आ गया n3 बटा V माइनस n1 बटा U इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा R1 प्लस n3 माइनस n2 बटा R2। यह मेरा एक्सप्रेशन हो गया। इसी को मुझे क्या करना था प्रूव करना था, यही क्या हो गया प्रूव, यही मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n के स्थान पर हम u भी लिख सकते हैं, या μ3 बटा V माइनस μ1 बटा U इज इक्वल टू
म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r1 प्लस म्यू3 माइनस म्यू2 बटा क्या हो जाएगा r2। या ये भी हो गया, दोनों तरह से मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसको एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट n3 बटा v माइनस n1 बटा u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा r1 प्लस n3 माइनस n2 बटा r2। यहाँ पर n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी अपवर्तनांक है माध्यम का। या इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं म्यू3 बटा v माइनस म्यू1 बटा u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r1 प्लस म्यू3 माइनस म्यू2 बटा r2। इसी क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एक तो फिगर बना लिए। माना कि ये कोई क्या है, लेंस है, जिसका प्रकाशीय केंद्र क्या है, O है, और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 कहिए चाहे म्यू2 कहिए, और इसके लेफ्ट साइड का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या है, n1 है चाहे म्यू1 है, और राइट साइड का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या है, n3 है। यानी लेंस के बाएं साइड का पदार्थ जो है उसका अपवर्तनांक n1 और दाहिने साइड के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, n3 है, और जो लेंस है इसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। बाएं साइड में n1, दाहिने साइड में n3, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। n के स्थान पर म्यू के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। अब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष पर कोई P कोई ऑब्जेक्ट है, बिंब है, जिसका प्रथम सतह से अपवर्तन के बाद आइडस प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और यह प्रतिबिंब दूसरे सतह के लिए वस्तु यानी बिंब का कार्य करता है, और जिसका दूसरे सतह से दूसरे सरफेस सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद आई इमेज प्राप्त होता है, आई प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस तरह से लेंस से अपवर्तन के बाद ऑब्जेक्ट P यानी वस्तु P का अंतिम प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है, आई प्राप्त हो रहा है। जो प्रथम सतह से अपवर्तन के बाद आई डैश या दूसरे सतह से अपवर्तन के बाद कौन प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, आई। अतः वस्तु यानी बिंब P का अंतिम प्रतिबिंब क्या है, आई है। तो यहाँ पर P पर ऑब्जेक्ट है, तो इस डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी U लिख दिए। प्रथम सतह से अपवर्तन के बाद आई डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ के प्रतिबिंब दूरी को हम लोग इमेज डिस्टेंस को V डैश लिख दिए, और दूसरे सतह से अपवर्तन के बाद आई प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी को हम क्या लिख दिए, V लिख दिए। वी है फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। हमें ज्ञात है गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र हमको जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, म्यू2 बटा v माइनस म्यू1 बटा u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r। गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र यही होता है, इसको हम लोग जानते हैं। इसको इक्वेशन हम क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए। अब लिखेंगे फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, यानी प्रथम सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र। अब इसको फर्स्ट सरफेस यही है, इसके लिए अपवर्तन का सूत्र हम प्राप्त कर रहे हैं, यानी इसमें मान रख रहे हैं। तो म्यू का स्थान पर n कर दिए, n2 बटा v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो प्रथम सतह से प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश पर, तो प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, v डैश, तो यहाँ v डैश कर दिए, माइनस म्यू1 की जगह पे n1 कर दिए, बटा u यानी वस्तु दूरी u है तो u रख दिए, बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 के बदला में n2 माइनस n1 बटा r है। तो प्रथम सतह के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है, r1 है, तो इसीलिए r1 कर दिए हैं। इसको मान लिए इक्वेशन सेकंड। फिर लिखेंगे फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, यानी दूसरे सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र। दूसरे सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र क्या है, फिर इसी इक्वेशन फर्स्ट में मान को पुट करेंगे। अब किरण चूंकि इसमें से सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम में जा रहा है, इसीलिए इसका सेकंड मीडियम बनेगा n3, तो n3 बटा v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो दूसरा सतह से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब आई पे बन रहा है, इसलिए इमेज डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, v माइनस फर्स्ट मीडियम मेरा बन जाएगा n2, तो n2 अब बटा u का मतलब वस्तु दूरी, तो फर्स्ट से जो इमेज बना है आई डैश पर, तो प्रतिबिंब दूरी जो इमेज डिस्टेंस v डैश है वह दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का कार्य करेगा। तो n2 बटा क्या हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसके किरण चूंकि n2 से n3 में जा रहा है, इसीलिए यहाँ सेकंड मीडियम मेरा n3 हो गया, अब फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, n2 हो गया, इसे लिख दिए n3 माइनस n2। अब बाटा क्या हो जाएगा, r2, यहाँ r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या,
तो दूसरे सप्ताह के लिए वक्र त्रिज्या क्या है, R2 है, तो R2 रख दिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड, अब इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड, चाहे एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन 2 एवं 3 को जोड़ने पर इक्वेशन 2 वाला लाइन को उतार दिया यहाँ पर, इसको उठाकर यहाँ पर मैंने रख दिया। इक्वेशन थर्ड वाला लाइन को मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया। और इसको जोड़ना है तो ये चीज प्लस में, यही चीज यहाँ पर माइनस में है, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और बचा क्या, N3 बटा V माइनस N1 बटा U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बटा R1 प्लस N3 माइनस N2 बटा R2। यह मेरा आकर यहाँ पर क्लियर हो गया। इसी चीज को मुझे प्रूव करना था। क्वेश्चन मेरा था कि प्रूव दैट N3 बटा V, तो N3 बटा V माइनस N1 बटा U, तो N1 बटा U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बटा R1, तो N2 माइनस N1 बटा R1 प्लस N3 माइनस N2 बटा R2, N3 माइनस N2 बटा R2। यही इक्वेशन मेरा क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ आकर मेरा प्रूव हो गया। या दूसरा था कि μ3 बटा V माइनस μ1 बटा U बराबर μ2 माइनस μ1 बटा R1 प्लस μ3 माइनस μ2 बटा R2। तो यहाँ पर n के स्थान पर, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी अपर्तनांक है। तो अपर्तनांक को हम लोग n से चाहे म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, n के स्थान पर हम क्या कर दे रहे हैं, म्यू कर दे रहे हैं, और बाकी चीज ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो यहाँ पर N3 है, तो N3 के बदले हम कर दिए μ3 बटा V है, तो V माइनस N1 है, तो इसके बदला हम कर दिए μ1 बटा U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 के बदला में μ2 माइनस μ1 बटा R1 है, तो R1 और प्लस N3 माइनस N2, तो यानी μ3 माइनस μ2 बटा R2 है, तो R2 मैंने कर दिया। इस तरह से यह भी क्लियर हो गया। अब हिसाब, अब एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म में दे, चाहे इस फॉर्म में दे, चाहे जिस फॉर्म में देगा, हम आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।